प्रिय छात्रों, आज हम सेकेंड ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसकी कोड संख्या है EL 203। इसमें आज हम प्रैक्टिकल नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 8 है मेजरमेंट ऑफ पीएच वैल्यू बाय यूजिंग पीएच मीटर, यानी पीएच का मापन पीएच मीटर द्वारा करना। अब और साथ ही पीएच मीटर कैसे काम करता है और कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होती है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रैक्टिकल 8 टू मेजर पीएच वैल्यू बाय पीएच मीटर। यहाँ पीएच जो नाम आ रहा है ये असल में एक जो हाइड्रोजन आयंस की जो पावर है उसको इंडिकेट करता है, यानी किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की संख्या को मापता है और उसके आधार पे पीएच वैल्यू दर्शाता है डिजिटल पीएच मीटर के अंदर। पीएच मापक या मीटर जो है वो द्रव्यों की अम्लीयता यानी एसिडिटी और क्षारीयता यानी अल्कालिनिटी यानी पीएच का स्तर मापन करने हेतु यह उपकरण होता है। इसके द्वारा जांचे गए द्रव्य में अम्लीयता और क्षारीयता का स्तर बराबर रहता है तो वह द्रव्य उदासीन कहलाता है, यानी न्यूट्रल होता है। जैसे जल है, उसमें अम्ल क्षारता का स्तर बराबर होता है तो पीएच का मान वहां 7 होता है। पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 7 अम्ल एसिडिटी को इंडिकेट करता है और 7 से ऊपर ये क्षारीयता को दर्शाता है। कई अर्ध तरल पदार्थों की जांच हेतु विशेष प्रोब्स का प्रयोग किया जाता है, यानी जो पूरी तरह तरल नहीं है उनमें विशेष प्रकार की प्रोब्स यूज करते हैं। ये पीएच मीटर जो है उसमें एक मापक प्रोब यानी मेजरमेंट करने वाली प्रोब लगी होती है, यानी एक कांच की इलेक्ट्रोड होती है जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर से जुड़ी रहती है और पीएच का मान जो एच आयंस की संख्या उनको वोल्टेज के रूप में माप के इलेक्ट्रॉन मीटर पे उसको दर्शाती है। वह पीएच का स्तर मीटर पर दिख जाता है। पहला जो कमर्शियल पीएच मापक या मीटर जो 1936 में ब्रिटेन के डॉक्टर आनंद और विले बैकमैन ने तैयार किया था और उस द्वारा वो एक डिवाइस ये तैयार की गई जिसे नींबू की अम्लता ज्ञात की जा सके। जो वोल्टमीटर है वो असल में दो जो इलेक्ट्रोड्स है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक मेन इलेक्ट्रोड, उन दोनों के बीच की जो वोल्टेज डिफरेंस को मापता है और पीएच वैल्यू के रूप में पीएच की संख्या के रूप में डायल के ऊपर दर्शाता है, यानी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर दर्शाता है। अब इसमें आप चित्र में देख रहे हो यहाँ पर मेन जो इलेक्ट्रोड है ये कंप्लीट मेन इलेक्ट्रोड है जो मल्टी मीटर से जुड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर। दूसरा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये कंप्लीट रेफरेंस इलेक्ट्रोड दिखा रखा है। ग्लास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है पहले वाला, ये इसमें सिल्वर क्लोराइड का रेफरेंस सॉल्यूशन भरा होता है, साथ ही नीचे ये बफर सॉल्यूशन का भी ये काम करता है। और यहाँ पर ये जो टिप लगी हुई है नीचे ये सेंसिटिव होती है। ग्लास की जो गोलाकार बल्ब होता है वो सेंसिटिव होता है पीएच आयन के प्रति, और जो सॉल्यूशन में जो आयन होंगे उनको ये अपने चारों तरफ उसको मापता है और उनकी जो वोल्टेज का अंतर इन दोनों के बीच में उसको आयन की संख्या के आधार पे माप लेता है और उसको मीटर पे दिखाता है। यहाँ पर ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसे कलोमल रेफरेंस इलेक्ट्रोड नाम दिया है, उसमें सिल्वर मर्करी क्लोराइड रेफरेंस सेल में भरा होता है और नीचे उसमें सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन भरा होता है। तो यानी ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है इसमें ये नीले रंग का ये मर्करी क्लोराइड है और नीचे
पोटेशियम क्लोराइड है। तो ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ये एकदम इसका मान फिक्स होता है और इसका पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड कंबाइंड करके एक इलेक्ट्रोड के रूप में इस तरह दिखा सकते हैं, जैसे ये दिखा रखा है एक्चुअल इलेक्ट्रोड, जिसमें डबल ट्यूब्स इसके अंदर लगी हुई हैं। डबल ट्यूब्स, सेंटर वाली ट्यूब में ये मेन इलेक्ट्रोड रखा होता है और बाहर वाली जो ट्यूब है इसके चारों तरफ वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगा होता है। जैसे ये पीएच मीटर जो है, ये वोल्ट मीटर असल में वोल्टेज को पीएच वैल्यू के रूप में दर्शाता है। यहाँ पर ये एक शिरा पॉजिटिव शिरा इसका ये जो मेन मेजरिंग इलेक्ट्रोड है वो जुड़ा हुआ है पीएच मीटर से, और नेगेटिव शिरा वोल्टमीटर का जुड़ा हुआ रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। और ये दोनों इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में रखे हैं, जिस सॉल्यूशन को हमें मापना वो सॉल्यूशन रखे हैं। और यहाँ जो आयंस की संख्या है, एच आयंस की संख्या, वो सेंसिटिव होता है। इस ट्यूब नीचे वाला जो बल्ब है वो उसको मापता है इन दोनों के इसके सापेक्ष, इस रेफरेंस ट्यूब के सापेक्ष। अब इन दोनों ट्यूब्स को हम एक साथ कंबाइन करके दिखा रखा है यहाँ पर अगले वाले चित्र में। यहाँ ये बाहर वाली ट्यूब्स हैं और इसके अंदर दूसरी ट्यूब रखी हुई है। तो दो ट्यूब्स हैं। सेंटर ट्यूब जो मेन पीएच इलेक्ट्रोड बल्ब के साथ अटैच है, ये पीएच इलेक्ट्रोड नीचे, और इसमें एच और ओ एच आयन है, और साथ ही इसके चारों तरफ जो आएंगे वो एच आयन को सेंसिटिव है, एच आयन के प्रति सेंसिटिव होती है ये बल्ब, इसलिए उनकी सिरों पे जो वोल्टेज है उसको मापता है ये उनकी मात्रा को मापता है। और ये जो बाहर वाली जो ट्यूब है जो रेफरेंस सेल कहलाती है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहलाता है, वो एक नेचुरल सॉल्यूशन से बना होता है पोटेशियम क्लोराइड से, और इसका रेफरेंस जंक्शन है वो पोरस सेरेमिक या पोरस टेफ्लॉन से निर्मित होता है, इनसे बना होता है। तो यानी इन दोनों सेंटर वाली जो इलेक्ट्रोड है वो और ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रोड वो, उन दोनों के बीच में सॉल्यूशन आ गया, और उस सॉल्यूशन में जो आयंस की संख्या उनके बेसिस पे ये वोल्टेज के अंदर को डिफरेंस को मापता है, और उस वोल्टेज डिफरेंस को ये ऊपर वोल्ट मीटर पे इंडिकेट करता है एज ए पीएच वैल्यू। यानी असल में तो वोल्टेज ही मापता है, पर उसको पीएच के अंदर क्यों अंशांकन क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है स्केल का जो डायल है उस डायल पे, तो इसलिए पीएच वैल्यू दर्शाता है। अगर डिजिटल टाइप है तो नंबर दिखाएगा, नंबर के रूप में आएगा पीएच वैल्यू। और इस प्रकार हम इसमें पीएच मीटर द्वारा मापन करते हैं। मापक यंत्र जो है पीएच का जो प्रोब है उसके सिरे पर पतले कांच के बल्ब को घेरे हुए हाइड्रोजन आयन कणों की सक्रियता को पीएच का मान माना जाता है। यानी पीएच की जो आयंस की जो संख्या से उस ट्यूब बल्ब के चारों तरफ, वो ही कंस्टेशन दर्शाता है असल में पीएच वैल्यू को। ये प्रोब एक लघु वोल्टेज लगभग 0.06 वोल्ट प्रति पीएच इकाई उत्पन्न करता है। यानी पर पीच ये 0.06 वोल्टेज उत्पन्न करता है, जिसे पीछे लगा वोल्ट मीटर एम्पलीफाइड कर पैमाने पर पीएच के रूप में दर्शाता है। अम्लता और क्षारता मापन के लिए पीएच मीटर में पीएचएस स्केल लगा होता है, जो द्रव्य में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर यह पता लगाता है कि द्रव्य अम्लीय या क्षारीय या उदासीन। किसी द्रव्य के मापने अगर पीएच का मान 7 आता है तो इसका मतलब द्रव्य उदासीन है, जैसे जल है, जल का पीएच मान 7 होता है। इससे कम होने पर ये सॉल्यूशन अम्लीय कहलाता है, और यदि 7 से अधिक मान आता तो वो क्षारीय सॉल्यूशन कहलाता है। पीएच मीटर डिजिटल डिवाइस है जिसमें लगा वोल्ट मीटर पीएच की जांच करता है। तो हमने ये जाना कि पीएच मीटर कैसे काम करता है और उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा हमने। अम्लीय द्रव जो यूज होता है वो असल में सॉफ्ट होता है, और क्षारीय द्रव होता है वो भारी होता है। पीएच मीटर इन होने की स्थिति में हम दूसरे केमिकल एजेंट्स की सहायता से भी द्रव का पीएच मापन करते हैं, जिसे लिटमस पेपर बोलते हैं। लिटमस पेपर पे
अगर पीला रंग दरवे में डालने पर आता है तो वो अम्ल की पुष्टि करता है, और नीला आता है तो वो उदासीनता को प्रतीक है, और गाढ़ा लाल भूरा होना क्षारीय होने का इंगित करता है। पीएच मीटर का सबसे बड़ा लाभ है कि इसके माध्यम से द्रव्य की गुणवत्ता को परखा जाता है। मार्केट में कई तरह के पीएच मीटर उपलब्ध हैं, जिनकी द्रव्य की गुणवत्ता परखा जाता है। कई तरह के पीएच मीटर ठोस पदार्थों जैसे बालू है, भोजन है की भी जांच के लिए काम आते हैं। तो यानी खाली दरों को नहीं मापते, ठोस पदार्थ का जो पीएच वैल्यू उसको मापते हैं। मछली घर में पीएच मीटर लगा होता है, जिससे उसमें पानी की जो पीएच वैल्यू उसको मापता है। तो अगर पानी खराब हो जाए तो मछलियां मर जाती है, इसलिए पीएच मीटर उसमें पड़ा रहता है, जो पानी गंदा होने पर उसकी सूचना दे देता है पीएच वैल्यू के रूप में। पीएच मापक के जो कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेन जैसी शेप में होते हैं, जो साधारण से लेकर कीमती होते हैं प्रयोगशाला उपकरण के रूप में, जिसमें कंप्यूटर इंटरफेस व इंडिकेटर के लिए विभिन्न इनपुट लगे होते हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड्स व तापमान मापक जैसे ताप नियंत्रित प्रतिरोध या थर्मोकपल आदि भी लगे होते हैं। यानी इनमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो होता ही है, इसमें टेम्परेचर मापने के यंत्र भी लगे होते हैं, जो ताप को मापते हैं और उसके अनुसार पीएच वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। सस्ते मॉडलों में कई प्रकार के हल्के अंतर अनुकूल करने हेतु तो तापमान का मान अंतर करना पड़ता है। यानी कुछ मॉडल में तापमान का जो चेंजेस होता है, उस तापमान के अनुसार उसके जो कैलिब्रेशन है पीएच वैल्यू का, वो करना होता है, यानी अंशांकन करना होता है, उसको चेंजेस करना, एडजस्ट करना होता है पीएच वैल्यू को तापमान के साथ। ये वापस फिर दिखाया है चित्र में कि इसमें मेन ग्लास, जो मैंने बताया दो ट्यूब्स हैं, जो एक मेन इलेक्ट्रोड के रूप में काम करती है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में काम करती है। यहाँ पर ये वापस वही चीज है, ये पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इसमें भरा होता है, जो दिखा रखा है ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। और ये जो बीच में दिखा रखी रोड, इसका जो ये सिल्वर मरकरी क्लोराइड की टिप लगी होती है नीचे से, और ऊपर ये आगे इलेक्ट्रोड अंदर तक पोटेशियम क्लोराइड एलिमेंट का बना होता है। और इधर ये सिल्वर की पूरी एक तार होती है, वायर होती है, जो नीचे तक जाती है और सिल्वर क्लोराइड की टिप के रूप में ये काम करती है नीचे। तो यहाँ पर ये सिल्वर क्लोराइड की टिप है नीचे ब्लैक कलर में, और ऊपर ये वायर जा रहा है सिल्वर के रूप में, यानी चांदी का वायर है, और चांदी क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड का ये नीचे टिप लगी होती है। और ये सॉल्यूशन बड़ा होता है इसमें किसका, पोटेशियम क्लोराइड का, जो जिसका मान 7 पीएच वैल्यू होता है। और ये कांच की ट्यूब होती है, इस कांच ट्यूब के नीचे ये सेंसिटिव ट्यूब होती है बल्ब ग्लास की, जो पीएच आयन को सेंस करती है और उनकी आधार पे वोल्टेज का मापन कर लेती है। दोनों डिफरेंस वोल्टेज का डिफरेंस मापती है इस ट्यूब के और इस रेफरेंस ट्यूब और मेन ट्यूब के बीच में, यानी मेन इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में। और इसमें लिक्विड जंक्शन होता है रेफरेंस ट्यूब में, यानी उसमें छिद्र होते हैं, जो पोरस के रूप में बता सकते हैं इसको। पोरस छिद्र होते हैं, यानी हल्के छिद्र होते हैं, जिनसे ये इसकी पीएच वैल्यू फिक्स होती है, इसका मान चेंज नहीं होता, बफर के रूप में काम करता है या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है और पीएच का मापन करता है। पीएच को अगर हम परिभाषा के रूप में दें तो पीएच एक यूनिट है जो मापता है एसिडिटी और अल्कलिनिटी, यानी अम्लीय और क्षारीयता की डिग्री को किसी सॉल्यूशन के अंदर। और पीएच का मान हमेशा 0 से 14 के मध्य में रहता है। और पीएच की अगर डेफिनेशन दें, परिभाषा दें, तो हम इस तरह दे सकते हैं। अगर पीएच की परिभाषा देते हैं तो हम इस तरह दे सकते हैं पीएच की परिभाषा। ये जो डेफिनेशन है पीएच की, ये क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी रूप में इसको दर्शाते हैं। यानी पीएच का जो मान होता है वो क्या होता है,
बराबर माइनस लोग H प्लस, यानी H आयन के जो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसका लॉगरिथम माइनस में होता है, वो पीएच वैल्यू को बताता है। पीएच वैल्यू एक किसी पदार्थ की डायरेक्टली असल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन की अनुपात को दर्शाता है। अगर H कंसंट्रेशन यानी H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो अम्लीय टाइप पदार्थ होता है। अगर OH हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हायर है तो वो अम्लीय न होकर एल्कालाइन मटेरियल यानी बेसिक मटेरियल होता है। 7 नंबर अगर पीएच का मान है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है, और 7 से नीचे मान है पीएच का तो वो एसिडिक टाइप या अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा पीएच का मान है तो वो बेसिक या एल्कालाइन या क्षारीय पदार्थ होता है। पीएच स्केल जो वो डिजिटल पीएच मीटर पे तैयार करते हैं, पीएच स्केल असल में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के अनुसार होता है। यदि H3O+ यानी इसमें H2O और साथ ही H आयन का कॉम्बिनेशन है कि कंसंट्रेशन को एक्सपोनेंट के रूप में रखें और उसमें से नेगेटिव साइन को हटा दें, एक नेगेटिव का चिन्ह हटा दें, तो वो पीएच वैल्यू को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल शुद्ध पानी होता है, उसका H या हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है 1 गुणा 10⁻⁻7 मोलिकुल्स। देयरफॉर द पीएच वैल्यू वुड देन बी 7, तो यानी उस केस में पीएच का मान 7 होगा, क्योंकि हमने बताया अभी कि ऊपर जो एच आयन की कंसंट्रेशन है वो इतनी है, तो यहाँ पर -7 का आता है तो -7 चिन्ह माइनस चिन्ह को हटा देंगे, 7 जो आ रहा है असल में वो पीएच वैल्यू को दर्शाता है। तो पीएच वैल्यू यहाँ 7, अगर यहाँ -8 होती घात तो ये क्या होता, पीएच मान 8 हो जाता। अगर -10 होती तो पीएच का मान 10 हो जाता। पर शुद्ध पानी का जो एच आयन की कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ m है, इसलिए उसका पीएच मान 7 होगा। अगर किसी पानी के अंदर एसिड मिला दें तो उसकी हाइड्रोजन आयन की संख्या या कंसंट्रेशन उसमें बढ़ जाती है और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन उसमें घट जाती है, तो ऐसा पदार्थ एसिडिटी जो होता है टाइप हो जाता है। और अगर बेस मटेरियल यानी एल्कलाइन सॉल्यूशन अगर जल के अंदर मिलाया जाए तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और जिससे हाइड्रोजन आयन्स है उनकी संख्या घट जाती है। हाइड्रोक्सिल आयन की बढ़ेगी और हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन घट जाती है, तो वो हाइड्रोक्सिल आयन के कारण ये कहलाएगा एल्कलाइन टाइप पदार्थ कहलाता है या क्षारीय पदार्थ कहलाता है। एसिड्स एंड बेसिस यानी अम्लीय और क्षारीय पदार्थ। एक एसिड हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रोटॉन डोनर होता है, एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, यानी उसमें H+ आयन होता है, जिससे एक केमिकल की जो कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोजन के कारण बढ़ जाती है, यानी हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है केमिकल में अगर एसिड है तो। और बेस मटेरियल तो उसमें प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, यानी लेने वाला होता है, नेगेटिव होता है, उसमें OH नेगेटिव होता है, जैसे केमिकल में हाइड्रोजन की संख्या घट जाती है। पीएच मेजरमेंट करने के लिए एक पीएच सिस्टम काम में लेते हैं जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक पीएच मेजरिंग इलेक्ट्रोड, मेन इलेक्ट्रोड होता है जो, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसकी पीएच वैल्यू फिक्स होती है, और एक हाई इनपुट मीटर होता है यानी डिजिटल मीटर। ये 3 चीजें हैं, 2 इलेक्ट्रोड, मेन और रेफरेंस, और एक मीटर। पीएच मेजरिंग इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन सेंसिटिव ग्लास ट्यूब बल्ब होता है। असल में ये पीएच मेजरिंग इलेक्ट्रोड क्या है, हाइड्रोजन आयन सेंसिटिव ग्लास बल्ब है। नीचे जो बल्ब लगा हुआ है वो हाइड्रोजन आयन के प्रति सेंसिटिव है। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो जो हाइड्रोजन आयन की जो एक्टिविटी है वो उसमें बदलती नहीं है, यानी फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन की संख्या फिक्स होती है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में पीएच मीटर, एक सैंपल लेके यानी कोई मटेरियल लेके उसको कप में रख लेते हैं और
उस जो ग्लास मेन इलेक्ट्रोड है उसकी प्रोब को, उसके एंड को इसके अंदर रख दिया जाता है, इस कप के अंदर जिसमें सैंपल रखा हुआ है, जो सॉल्यूशन रखा हुआ है, और प्रोब मेन बॉक्स यानी मीटर से कनेक्टेड होती है। तो दोनों इलेक्ट्रोड जो एक प्रोब के अंदर रखे हैं ऑलरेडी, वो वोल्टेज को मापन करते हैं, और एक उसमें फिक्स्ड वैल्यू रखता है, यानी रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड है उसकी पीएच वैल्यू फिक्स्ड होती है। दूसरा जो एसिडिटी को मापता है, यानी हाइड्रोजन आयंस की अमाउंट को मापता है सैंपल में से। और वोल्टमीटर इन दोनों प्रोब से जो मापन होता है उनकी वोल्टेज का अंतर को, जो दोनों वोल्ट इलेक्ट्रोड से आती है उसको मापता है। और मीटर उस जो डिफरेंस वोल्टेज आती है दोनों इलेक्ट्रोड से, उसको पीएच के अंदर स्क्रीन के ऊपर दर्शाता है। तो पीएच मेजरमेंट लेने से पहले जो पीएच सॉल्यूशन है उसके लिए इसका कैलिब्रेशन किया जाता है। बिफोर टेकिंग ए पीएच मेजरमेंट द मीटर मस्ट बी कैलिब्रेटेड यूजिंग ए सॉल्यूशन ऑफ नाउन पीएच। यानी जितने मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसके पहले इसका कैलिब्रेशन करना होता है, यानी जो डायल है या डिस्प्ले है उस पे पीएच का कैलिब्रेशन करना होता है। यानी एक रेफरेंस सॉल्यूशन लेके पहले उसका हमें पीएच मालूम होना चाहिए। तो हमें पता है जल का 7 नंबर होता है, शुद्ध जल का, तो उसके सापेक्ष हम इसका कैलिब्रेशन कर सकते हैं। उस कैलिब्रेशन के बाद में आगे पीएच के मेजरमेंट किए जाते हैं। टेम्परेचर बफर्स युक्तियां भी इसमें मीटर में लगी होती है। टेम्परेचर असल में कंपनसेट करने का काम आता है, जब पीएच वैल्यू को एडजस्ट करता है वो इलेक्ट्रोड्स के अंदर, इलेक्ट्रोड के अंदर जो पीएच का जो वैल्यू है टेम्परेचर का बदल जाता है, उसको कंपनसेट करने के लिए टेम्परेचर कंपनसेशन यूनिट युक्ति उसमें लगी होती है, जो करेक्ट करता है जो आउटपुट इलेक्ट्रोड में आता है उसको चेंज को। और बफर्स क्या करता है, कांस्टेंट वैल्यू को फिक्स रखता है और ये पीएच वैल्यू को चेंज करने से रोकता है। तो दोनों ये पीएच मीट्रिक कैलिब्रेशन में काम आते हैं, टेम्परेचर कंपेंसेशन में और बफर्स के रूप में। पीएच वैल्यू जो मापते हैं विभिन्न पदार्थों की, उनका हम वैल्यू यहाँ दर्शाई है। जैसे सैंपल ग्रुप में गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारे पेट के अंदर जूस बनता है उसका है पीएच वैल्यू 1.5 से 3.5। लेमन जूस यानी नींबू जूस का जो पीएच वैल्यू होता है 2 होता है। थम्स अप जो लिक्विड है कोल्ड ड्रिंक उसका 2.68 होता है। एपी फिज जो कोल्ड ड्रिंक का उसका 3.58 पीएच वैल्यू होता है। मिल्क यानी दूध का 6.7 पीएच वैल्यू होता है। आरओ ड्रिंकिंग वाटर है जो पीने का पानी आरओ से लेते हैं वो 7.02 पीएच वैल्यू का होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.35 से 7.45 होता है। डिस्टिल वाटर का 7.42 होता है। नॉर्मल टेप वाटर जो नल का पानी है वो 7.45 होता है। पॉन्ड वाटर यानी तालाब के पानी का 8.24 पीएच वैल्यू होता है। इसके जो पीएच मीटर की जो एप्लीकेशंस हैं वो इस प्रकार है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिसऑर्डर थे कई प्रकार के, उनके डायग्नोस करने के लिए पीएच वैल्यू को मापन पीएच मीटर से करते हैं। एग्रीकल्चर में वाइन मेकिंग या ब्रेविंग के अंदर यानी कृषि के अंदर और शराब बनाने की जो मशीनरी है उनके अंदर भी पीएच मीटर का यूज होता है। कोरोजन प्रिवेंटेशन के लिए यानी जो जंग लगती है उसको रोकने के लिए भी पीएच मीटर यूज होता है। डाइंग यानी डाई करने के लिए यूज होता है, वहां भी पीएच मीटर काम लेते हैं। जैम एंड जेली जो बनाते हैं उस वहां तैयार करते हैं फैक्ट्री में, वहां पीएच मीटर यूज होता है। प्रिंटिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स आदि कार्यों में भी पीएच मीटर का यूज होता है। इस प्रकार हम पीएच मीटर से मापन कर पाते हैं पीएच वैल्यू का। इस प्रकार हम रिजल्ट जो आता हमारा ये है, इस प्रकार है। आई हैव मेजर्ड वेरियस पीएच वैल्यू ऑफ डिफरेंट लिक्विड मटेरियल्स, यानी हमने जो पीएच वैल्यू है वो विभिन्न पदार्थों के लिए मापते हैं और इसको ऑब्जर्वेशन रूप में टेबल में दर्शाते हैं। यह आज हमारा प्रैक्टिकल हुआ। थैंक यू।